हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि इस बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोग जब स्टार्टअप करते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदार। इसी की वजह से कोई अच्छे रैंक अचीव नहीं कर पाते और इसी की वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। क्या सोचते हैं यार लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार। कई बार होता है यार कि हम ना जब अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार किसी को इन्वाइट करते हैं तो कई बार तो इनवाइट करने में लोग सोच करते हैं यार अगर कोई यहाँ आ गया और आने के बाद अगर चला गया तो हमारा पूरा नेटवर्क बर्बाद कर देगा, हमारे सारे सभी दोस्तों को नेगेटिव कर देगा। अगर इसको नहीं बुलाऊंगा, अपने गांव से किसी को नहीं बुलाऊंगा कि भाई अगर बुलाएगा नहीं तो बनेगा कैसे। और सोचता है बनना तो है लेकिन जानने वालों को नहीं बुलाऊंगा, फिर बुलाएंगे। अब जानने वालों को तू जानता है और वो तुझे जानते हैं तो मुझे जानते हैं। अब अनजान पे भरोसा बनाने के लिए आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने। और लोग जिस बिजनेस के अंदर लेट वही बनते हैं जो अपने अनजान लोगों को बुलाते हैं स्टार्टिंग के अंदर। मैं तो स्टार्टिंग में आपसे बोलता हूँ कि जितने आपके जानकार हैं, जितने आपके जानने वाले हैं, सबको बुलाओ। और यहाँ पर बुलाने का नेगलेक्ट कर दो। अगर वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे ना, ज्वाइन भी नहीं करेंगे तब भी अच्छी बात है। क्यों? अगर यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे तो साले दूसरी कंपनी में तो नहीं जाएंगे। अगर यहाँ नहीं करेंगे, जगह ज्यादा क्या होगा, यहाँ नहीं करेंगे। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो वो किसी दूसरी कंपनी में तो नहीं जाएंगे। अगर दूसरी कंपनी वाले जब लोगों ने इन्वाइट भी करेंगे, लोग उनसे बोलेंगे मेरी कंपनी में आ जाओ, तो दूसरी में ना जाके अगर उन्हें जब यही करना होगा तो वो आपके पास आएंगे, बोलेगा भाई मैंने तेरे पास एक आया था जो तेरे साथ तू बिजनेस कर रहा था, मैं यार बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो वो ये बोलेगा आगे। वो पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव तो हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करो, अगर पॉजिटिव नहीं करें तो बुला के नेगेटिव कर दो। सारे क्या कर दो, नेगेटिव। लेकिन आप ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ना यहाँ पे एक बार आप स्टोरी से सीखते हैं। एक बार ये था कि एक बार ना एक फल बेचने वाला इंसान था। तो जो फल बेच रहा था तो उसने क्या किया, जब वो अपनी रेडी उसने लगा ली, क्या लगाई, जब उसने रेडी लगाई, रेडी लगाने के बाद क्या किया उसने, एक पूरे की अपनी रेडी बनवाने के बाद और मार्केट में गया, मार्केट में ले जाके ना उसने अपनी एक दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद अपना फल बेचना उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जब उसने फल बेचने स्टार्ट करे तो वहां पे बहुत सारे लोग आए। एक अंकल आए, अंकल ने आने के बाद बोला बेटा ये किसकी दुकान है। तो उसने बोला ये फल की दुकान है, ये फल की दुकान है। तो अंकल ने बोला कि यार फल की दुकान है तो यहाँ पर ना कुछ एक बोर्ड लगा लो, क्या लगा लो, और अगर कोई छपवा लो और उस पे बोर्ड पे लिखवा लो कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। क्या लिखवा लो, यहाँ ताजे। अब उसने क्या किया, उस बोर्ड पे लिखवा लिया, जैसे हमारे लिए सेम एक बोर्ड है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। और उन्होंने क्या करा, उसने उस बोर्ड पे लिखवा लिया कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। जब उसने ये लिखवा लिया तो वहां पे बहुत सारे लोग आए और आने के बाद उसके फल बिकना क्या हुआ, फल बिकना उसके स्टार्टअप हो गए। तो बहुत सारे लोग आए, बार बार आए। अब एक बार क्या हुआ कि एक आंटी जी आई। अब आंटी जी आई, थोड़ा उनकी मस्करी सूझी, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ काय की दुकान है। बेटा फल की दुकान है। तो दो दी दुकान कहाँ पे लगती है डेली। बेटा यहीं पे लगती है डेली। बोला आंटी जी दुकान यहीं पे लगती है। बोला तो यहीं पे जब दुकान लगती है तो आपने जो बोर्ड पे लिख रखा है ना कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, तो बोला यहाँ से इसमें से ना कि यहाँ हटा दो, क्या कर दो। बोला दुकान तुम्हारी परमानेंट है। बोला हाँ। बोला यहीं पे लगती है। बोला हाँ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। बोला यहाँ हटा दो, बस इतना रखो क्या कि ताजे फल बेचे जाते हैं। तो इतना रखा उसने, क्या ताजे फल बेचे जाते हैं। ठीक है। 2 4 5 दिन तक, 1 2 हफ्ते तक दुकान फिर से चली। अब फिर से एक लड़का आया, लड़का आने के बाद उसने फल देखा, उसने बोला भाई फल ताजे हैं, 2 4 दिन का रखे हुए। बोला भाई डेली मंडी जाके डेली लेके आता हूँ मैं, सारे के सारे जो फल बेचता हूँ ना वो ताजे ही बेचता हूँ। तो बोला तुमने ये बोर्ड पे ये क्यों लिखवा रखा है कि ताजे फल बेचे जाते हैं, जब तुम डेली ताजे ही लेकर आते हो तो इसमें से ये करो ना कि ताजे हटा दो, क्या कर दो, ताजे ताजे हटा दो। तो उसने क्या किया, उस बच्चे के लड़के की बात मान, तो उसने ताजे भी हटा दिया। तो बोला क्या रखो, बोला इतना रखो बस कि फल बेचे जाते हैं। बोला फल की दुकान है, ताजे तो है ही, और यही दुकान लगती है, कोई दिक्कत नहीं, फल बेचे जाते हैं। ठीक है। अब उस थोड़ी तो एक 1 1 2 हफ्ते दुकान उसकी और चली। तो आप उसके कोई गांव के रिश्तेदार आए, उनको दोस्त वगैरह उसके दोस्त आए, दोस्त आने बोला, बोला और दोस्त क्या बेच रहा है। बोला यार कुछ नहीं यार, ये रेडी लगी हुई है। बोला कहीं की रेडी हो, तो फल की है। बोला यहाँ पे और क्या मिलता है। बोला कोई मोमोज, फिंगर, या फिर कोई फर्नीचर, या फिर और कुछ मिलता है। बोला नहीं नहीं बस यार भाई फल ही मिलते हैं। बोला पागल आदमी, जब तेरी दुकान फल की है तो तूने ये क्यों लगा रखा है फल बेचने जाते। बोला तो बोला फल हटा दे, क्या करते, उसने फल भी हटा दिए। क्या कर दिए, बोला दुकान जब फल की है तो फल हटा दे, तब तो दिखाई दे रहा है कि फल रखे हो और फल बचे जाते हैं। बोला ठीक है। तो उसने अपने दोस्त के कहने से फल भी हटा दिया। अब बोर्ड पर रह गया क्या, बेचे जाते हैं। ठीक है। अब उतने दिनों के बाद क्या हुआ, फिर से कोई बाहर से कोई रिश्तेदार आया और घूमने के लिए उस गली में ही जा रहा था। तो उसने वहां जाकर दुकान देखी। तो दुकान देखने के बाद वहां पहुंची, दुकान पे पहुंचने के बाद बोला बेटा ये फल वगैरह जो अपने रख लेते हैं ये किसके लिए रखे। बोला भाई ये बेचने के लिए रखे। किसके लिए रखे ये,
बोले तो आपने इस बोर्ड पे जो लिख रखा है कि बेचे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? बोला कि फल आपने रखे बेचने के लिए रखे या फिर दिखाने के लिए? बोला नहीं नहीं बेचने के लिए। बोला ये क्यों रख रखा है बेचे जाते हैं? बोला तो बोला इसको भी हटा दो। क्या कर दो? बोला बेचे जाते हैं हटा दो। उसने उसको भी हटा दिया। अब बेचे जाते हैं हटा दिया तो पूरा का पूरा बोर्ड क्या हो गया? साफ। पूरा का पूरा बोर्ड हो गया साफ। और एक डेढ़ दो हफ्ते तक उसकी दुकान और चली। एक दो हफ्ते दुकान चलने के बाद उसकी दुकान पर फिर से वही अंकल आ गए जो उन्होंने पहले बताया था कि बेटा कुछ बोर्ड लगा लेना, यहाँ पे क्या लगा लेना, और बोर्ड पे लिखवा लेना कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो वो आए ढूंढते दुकान को, बोला यार फल लेना फल लेना। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे फिर से बोला कि अभी मैं डेढ़ दो महीने पहले तुम्हारे पास आया था, मैंने तुमसे बोला था कि एक बोर्ड लगा लेना। क्या लगा लेना? बोला बोर्ड। बोला हमने बोला था। बोला मैंने बोर्ड तो लगाया था, बोर्ड तो मैंने लगाया था। बोला फिर हटा क्यों दिया? बोला कि आप सभी लोगों की बात सुन सुन के मेरा बोर्ड फिर से वाइट हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो इंसान फल की रेडी लगाने वाला अगर ये सोचने लग जाता है यार लोग क्या बोलेंगे, अब देखो उसने बोर्ड लगाया तब भी दिक्कत, ना लगाए तब भी दिक्कत, ज्यादा लिख लिया तो दिक्कत, कम लिख लिया तो दिक्कत। ये लोग ये कौन है? लोग। और मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर लोग इस बिजनेस के अंदर भी सेम ऐसी तरीके से करते हैं। क्या करते हैं? सेम इस बिजनेस के तरीके से सेम इस बिजनेस को करते हैं। कई बार वो अपने इन्वायरमेंट अपने आसपास के लोगों को बुलाने में डरते हैं, यार हमारा अपने पड़ोस से कोई नहीं बुलाऊंगा, अपने गांव से कोई नहीं बुलाऊंगा, अपने आसपास के जानने वाले को कोई नहीं बुलाऊंगा। कई बार वो अपने फ्रेंड या अपने दोस्त वगैरह को बुलाने से डरते हैं, यार मैं उनको जानता नहीं हूँ। कई बार तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्टडी ज्यादा होती है, जो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, लोग उनको बुलाने में डरते हैं, यार कि इनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है या फिर ये पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये अगर यहाँ पे आ गया ना तो ये फिर मुझे बहुत कुछ बोलेगा, ये मुझे बहुत कुछ सुनाएगा, मैं ऐसे इंसानों को नहीं बुलाऊंगा। तो आप कैसे इंसानों को बुलाओगे? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही लोग इस बिजनेस को जल्दी करते हैं, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव माइंड होते हैं। अगर आपने उनको समझा दिया, अगर एक बार आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हो गए तो बहुत लंबे समय तक टिकेंगे और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लोग इस बिजनेस में इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने माइंड में पहले से एक बैरियर बना लेते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे यार। और सबसे बड़ी चीज होती है कि उनको ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट। वो ये नहीं सोचते कि ये कोई बिजनेस है, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 1 साल भी देना पड़ेगा, 2 साल भी देना पड़ेगा तो देंगे। लेकिन नहीं, उनको ऑन द स्पॉट तुरंत रिजल्ट चाहिए। उन्हें बाहर कोई सा भी काम करवा लो, वहां अपना 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल दे देंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद ना लोग ये सोचते हैं कि लोग बड़े बड़े लोगों को, अपने अपर लेवल के अपने ऊपर वालों को देखते हैं, यार ये लोग इतने जल्दी बन गए, इनके पास तो ज्यादा पैसा है तो मेरे पास भी बहुत जल्दी आना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कराई है, वो नहीं देखते उन्होंने कितने एफर्ट लगाए, कितना टाइम दिया, कितना सारा सीखा, कितनी किताबें पढ़ी, कितनी वीडियोज देखी, कितने लोगों से गालियां सुनी उन्होंने, कितने लोगों के ताने सुने, कितने घर वालों की प्रॉब्लम सुनी, तब जाके आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना आप अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान को, एक सक्सेसफुल लीडर को देखोगे ना तो उसके पीछे आपको बहुत सारी, आपने नाम सुना होगा हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा का। आपको पता है सोनू शर्मा जी बताते हैं कि हमने स्टार्टिंग के अंदर 14 लोगों को इन्वाइट किया, 14 के 14 ने मना कर दिया। स्टार्टिंग के 14 के 14 मना कर दिया, बोला नहीं करना, ये जोड़ने उड़ने वाला काम, फंसाने फंसाने वाला काम मुझे नहीं करना। लेकिन उन्होंने एक चीज सोची कि अगर इन 14 की, मैं वैसे उनका करने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर अब मैंने इस बिजनेस को नहीं करा ना तो ये सारी 14 के 14 मुझे बार पूरी जिंदगी में टोंटबाजी मारी गई और करोड़पति बनने गए थे। तो उन्होंने इसी वजह से उस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, लोगों ने गालियां दी, लोग उनके घर पे आते थे, उनके पापा को बोलते थे, उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को बोलते थे तुम्हारा लड़का फंस गया, तुम्हारा लड़का बर्बाद हो गया, तुम्हारा लड़का पता नहीं 2 नंबर का काम कर रहा है, झूठने उड़ने वाला काम कर रहा है, घर बुला लो कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्हें अपने पर भरोसा था और अपने पर भरोसे के साथ साथ वो डटे रहे और आज एक अच्छे टॉप अचीवरों के अंदर, टॉप डायरेक्शनर के अंदर आज इंडिया में उनका नाम आता है। वो कहां से? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया वहां से। तो आप भी नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर लोगों के बारे में आप सोचने लग जाओगे ना तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर तुम ही लोगों के बारे में सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो भूल जाओगे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और बिजनेस को स्टार्टअप करो और आंखें बंद करके बिजनेस को ज्वाइन करो कि ये बिजनेस बिल्कुल क्लियर है। आपको उसमें कोई किसी को बताने, किसी को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनकी समझ में आएगा तो वो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अपना पढ़ना क्लियर है, बुलाओ ज्वाइन करेंगे ठीक, नहीं करेंगे ठीक, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बात खत्म। ठीक है, ओके। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.